अब हम लोग एक बार फिर से पूछताछ जो आप लोगों का हम कर रहे हैं उसका अगला पार्ट फिर से आज हम लोग तैयारी में हैं। आप लोग हैं यहां पर? बच्चे बुलंद हैं, तो सीधा बैठ के दिखा दो कि मैंने हम लोग तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हाथ जोड़ करके आप लोगों को प्रणाम करता हूं। अगर मेरा ये एनर्जी बच्चों के प्रति ये शक्ति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपके बच्चे जो देख रहे हैं यहां पे एकदम बिल्कुल इतना बढ़िया इन लोगों को हम तैयार कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य इनका उज्जवल हो। चलिए अभी साइंस की बात करेंगे और साइंस के तुरंत बाद फिर हिस्ट्री का वीडियो बना देंगे। तो आइए, आप लोग तैयार हैं सब कोई? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। इतना जोर से बोलिए कि पूरा वहां पीछे तक सुनाई दे। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी तैयारी में है? यस सर। देखिए एक प्यारी सी बिटिया रानी है शिवानी। और चलिए इसी से हम आज पहला प्रश्न पूछते हैं। एकदम लगातार पूछने की कोशिश करते हैं कि कितने बच्चों को क्या क्या याद है। आप हमको बताइए, सबसे अत्यधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? लाल रंग। जोर से बोलिए। लाल रंग। लाल रंग। बहुत अच्छा, जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। अच्छा, ये बगल में बैठी हुई सबसे कम तरंगदैर्घ्य? बैंगनी रंग। जोर से बोलिए। बैंगनी रंग। अच्छा बताइए। और चलिए आगे हम बात करते हैं बहुत अच्छे तरीकों से कि प्रकाश की चाल सबसे अत्यधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अत्यधिक निर्वात में। निर्वात में। बहुत अच्छा। और अब हम बात करते हैं, चलिए आप खड़ा हो जाइए। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। रोमर ने। क्या नाम है उसका? रोमर ने। जो भी बोलिए बड़ा ढंग से बोलिए। मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? कौन कौन से बच्चे बता सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तुम बोलो। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 है ना, मीटर प्रति सेकंड। जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलिए। अंतरिक्ष जो होता है, यात्री अंतरिक्ष में उसका रंग आपको जाइएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अच्छा, ये आकाश काला उन लोगों को दिखाई किसकी वजह से पड़ता है? कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? बोलिए। सूर्य परिक्रमण के कारण। जोर से बोलिए। सूर्य परिक्रमण के कारण। सूर्य परिक्रमण के कारण। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर। और अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि समुद्र का जो नीला रंग होता है, समुद्र देखने के बाद कैसा नजर आता है? नीला। समुद्र का जो नीला रंग है वो किसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है? प्रकाश परिकरण के द्वारा। प्रकाश परिकरण के द्वारा। जोरदार ताली बजा दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, तारे आप लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? नजर आते हैं? खड़ा होइए। किसकी वजह से आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? प्रकाश अपवर्तक के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, आपकी आंख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, समझ में आ रही है जो बात क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ध्यान समझिएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? रेटिना पर जो बनता है जो प्रतिबिंब वो कैसा बनता है? खड़ा होइए जरा सा बताइए। काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु के कारण। नहीं, गलत। कौन बता सकता है? हाँ बोलिए। काल्पनिक बोलिए जी। काल्पनिक बोलिए। काल्पनिक, उल्टा एवं काल्पनिक, उल्टा एवं कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए? काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु का छोटा। वस्तु से छोटा। देखिए, एक तो उसका प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, प्रतिबिंब तो काल्पनिक बनेगा ही। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। और कैसा बनेगा? उल्टा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु है उससे छोटा दिखाई देगा। क्लियर हो गए? तो काल्पनिक बनेगा,
उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अकबका के आंसर नहीं दीजिए, एकदम अस्थिर से ठहर के आंसर दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, समतल पर, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलिए। काल्पनिक, सीधा एवं बराबर। बिल्कुल सही जवाब। एक तो काल्पनिक होगा ही होगा, और कैसा होगा? सीधा होगा, और कैसा होगा? वस्तु के हिसाब से बराबर होगा, जितना है उतना होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक बताइए। समतल दर्पण। जोरदार ताली बजा दीजिए। अगला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और तब आंसर इसका आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। दो समानांतर दर्पण के बीच, फिर से सुनिएगा, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? खड़ा हो जाइए। कहां बनेगा जी? अनंतर पर। अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। क्वेश्चन आप लोग समझते नहीं है, आंसर देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। क्या बोलना है क्या बोल देते हैं। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? ये फिजिक्स में पढ़ना, धीरे धीरे आप लोगों को समझाए हैं, पढ़ाए हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। अब चलिए जरा सा एक और आपसे क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? देखिए, हाथ कैसे उठाइए और कहेगी मम्मी इसकी कि हमारी बेटिया बुलबुल नहीं करती है ना? तो आप आंसर नहीं दीजिएगा तो हम बोलेंगे कि जवाब दीजिएगा तब ना। कौन कौन बच्चे जवाब दे सकते हैं? हवा का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? किस लेंस की भांति? कौन बच्चा बता सकता है? बताओ जी। अवतल लेंस की भांति। कौन लेंस की भांति? उत्तर बोला कि अवतल बोला? पता नहीं चला। अवतल कौन लेंस? अवतल लेंस। कैसा करता है व्यवहार? कैसा व्यवहार? जल की। किस लेंस की भांति? लेंस दुए वो अवतल उत्तल, अवतल की तरह कि उत्तल की तरह, ये बताना है। बताइए। अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह, ये सही हो गया। तो बोलना क्या है? बोल क्या रहे हैं? किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह। दुए वो लेंस है, अवतल चाहे उत्तल, तो अवतल लेंस की तरह। सीधे सी बात, इसको जवाब देना था। अब आपको बताइए, विद्युत फ्यूज मिश्रण क्या होता है? बताइए। विद्युत फ्यूज मिश्रण, विद्युत फ्यूज मिश्रण बताइए क्या क्या चीज का? बताइए तो। तांबा तथा लेड। बताइए, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बोलिए, आप बोलिए कि बताइए नहीं रहे हैं, पूछिए नहीं रहे, बताइए। तांबा तीन तथा तांबा तीन और तथा में लटक गए। तांबा तीन तथा लेड। अब इसी को कहता है तो हम दूसरा से प्रश्न पूछे। हम दूसरा से प्रश्न पूछेंगे, जिसको आएगा हम उसी से पूछेंगे। हीटर का तार किस चीज का बना होता है? हीटर का तार किस चीज का बना होता है? देख लीजिए। इसकी मम्मी फोन करके हमसे पूछती है कि हमारी बेटी पूछे ना, जवाब दे, हाथे नहीं खड़ा किया क्या? इससे हम पूछेंगे। बताइए, बताइए जी, आप बताइए तो। नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। जोरदार ताली बजा दीजिए। हीटर का तार कैसे बना हुआ रहता है? नाइक्रोम का। तो जरा सा अगला बता दीजिए। बल्ब जो रहता था, पहले वाला बल्ब, उसमें जो पीला रंग का जो बल्ब देखते थे, उसमें जो फिलामेंट रहता था, वो किस चीज का बना होता है ना? किस चीज का बना होता है? बताइए। टंगस्टन का। टंगस्टन का। जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसी विद्युत बल्ब में जो संयुक्त गैस है, वह गैस कैसी गैस होती है? अक्रिय, सक्रिय, क्या रहती है उसमें? बताओ। अक्रिय। अक्रिय गैस रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फोटोग्राफी में जो उपयुक्त यौगिक होता है, वह यौगिक क्या कहलाता है? क्या कहेंगे उसका? बताइए, तुम बता। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है उसमें? सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, एक चीज और बताइएगा। फोटोग्राफी में जो पिक्चर के माने स्थायीकरण के रूप में आप हमको बताइए कि कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं? बताइए, बोलो। सोडियम थाइलोफेट। सोडियम थायोसल्फेट। यस, सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, जो फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कौन बता सकते हैं कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका फिर हाथ नीचे है। बोलिए जी।
ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब। कैसा है अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कैसा है अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। आप देखे हैं तेल में जो तेल की माने डुबा करके जो बत्ती बनाई जाती है, आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे बत्तियां कैसे बनाते हैं? तेलवा में उसका रुइया डुबा देते हैं, और वह जो तेल दीप में बत्ती में जो तेल ऊपर लेकर के उठता है, जो तेल ऊपर उठता है ना, उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहेंगे? उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहेंगे? खड़ा होकर बताओ। केशिकत्व क्रिया। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए। आप बताइए कि तारे टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन की वजह से, है कि नहीं? आपने बताया ना अभी आंसर। उसके बाद आपने बताया हीटर का तार कैसा होता है, तो बल्ब का तार कैसा होता है। अगला हम पूछ रहे हैं कि हीरा को चमकते हुए देखे हैं ना, तो हीरे का चमकने का कारण क्या होता है? कौन कौन बच्चे जवाब दे सकते हैं? हीरे का चमकने का कारण खड़ा होकर बताओ। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप देख रहे हैं बिट्टू सर के इस क्लास में बच्चों के द्वारा साइंस पूछा जा रहा है, और इस साइंस के क्वेश्चन में आपके बच्चे किस कदर से भाग ले रहे हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है। अभी तक आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से बता रहे हैं, और कुछ बच्चे जो नहीं बता पा रहे हैं उनको याद करने की जरूरत है, और आप लोग याद करके लाएंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में बहुत आसानी से रख रहे हैं। गर्मी है, लाइन कटा हुआ जिसकी वजह से पंखा नहीं चल रहा, हम समझ रहे हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन आप हमको बताइएगा। ये सब क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सबसे पहला चीज पूछा जाए, आगे बढ़ा जाए। मृग मरीचिका बनने का कारण कौन कौन बता सकता है? मृग मरीचिका बनने का कारण कौन कौन बता सकते हैं? देखिए हम आगे से ही हैं, आगे में हैं, और यहां से भी देख ले कौन कौन बता सकता है, कौन कौन बता सकता है। ये लड़की हाथ उठाई नहीं उठाई है? हाँ बताओ, तुम बताओ। मृग मरीचिका बनने का कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चूंकि अपवर्तन और परावर्तन पर सारा चीज बनेगा, अभी बोलबे नहीं करिएगा, तो पूर्ण आंतरिक बोलने से क्या फायदा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो बताए हैं कि ऐसे लिखना है आपको आने के बाद। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है बताइए? भू बता, खड़ा। 36,000 केमी। केमी बताती है। 36,000 केमी की 36,000 किलोमीटर? बताओ। 36,000 किलोमीटर। यस, ये ना हुआ जवाब। 36,000 केमी बताइए। 36,000 केमी का होता केमी किलोमीटर ना, जो लिखा ना जाता है केमी। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत आनंद बताएगा। नाभिकीय क्या चीज? संलयन के। फिर हम तो कैसे आंसर बता दिए। ओहो ओहो, हमको बताना नहीं था, बता दिया। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। बढ़ जाइए, इसका आंसर हम बता दिए। रॉकेट का जो उड़ान होता है, रॉकेट का प्रणोदन होता है, वह किस पर आधारित होता है? रॉकेट का, फिर से क्वेश्चन सुनिए, रॉकेट का प्रणोदन किस पर आधारित है? बोलिए। संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण पर आधारित है। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, आंख जब खराब हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष आप लोग पढ़े भी हैं, जिसमें देखिए भले लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, लेकिन बड़ा अच्छा से समझिए। आपको समझ में क्या था? आपको पढ़ाते समय बताए थे निकट दृष्टि दोष में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा क्या जाते हैं कि भैया निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तभी ना दोष लग गया। नहीं, उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकटे का वस्तु बढ़िया से दिखाई देगा, और दूर वाला चीज हमको दिखाई नहीं देगा। इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझे कि नहीं? दूर दृष्टि दोष का मतलब कि दूरे वाला चीज बढ़िया से साफा साफा दिखाई दे रहा है, जो दोष है वही सही है, और ठीक उल्टा, एकदम ठीक उल्टा है इसका। ठीक है ना? तो निकट दृष्टि दोष की जो बीमारी होती है उसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया को दूर करना है, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? यहां देखो ना, इधर मेरे तरफ, किस लेंस का प्रयोग? हम इधर पूछे तो उधर देख रहा है, इधर पूछो हमारे तरफ देखो, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? खड़ा कर दो। देखिए, अलबत्ते बताइए करते हैं, इसका तो एकदम समझ में नहीं आता कि किस देश से आई है।
किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। अब बताइए, जिसको दूरदृष्टि होगा, तो सबसे पहले तो बताइए कि जब हम निकट दृष्टि वाले को क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो दूरदृष्टि वाले को क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे ना। क्या बोलेंगे उसको? हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर उसको किसी व्यक्ति को बीमारी है तो कौन सा लेंस लगेगा? आंख में जो लेंस लगता है वह कौन सा लेंस लगेगा? खड़ा होइए आप, कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगेगा, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गई बात? अच्छा, परमाणु बम, अभी बार बार सुन रहे थे कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, हर देश बोल रहा था। परमाणु जो बम है, परमाणु बम का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? तुम बोलो। नाभिकीय विखंड पर। नाभिकीय विखंड। अरे भैया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर आए हैं, तो संलयन विखंड, तो ये संलयन पर कि विखंडन पर? विखंडन पर। विखंडन पर, बस बात खत्म हो गई। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत तो हो गया नाभिकीय विखंडन पर। ई किस चीज पर निर्भर है? तू बता तो। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर। बस हाइड्रोजन बम याद रखेगा, हाइड्रोजन बम मेरे भाई याद रखेगा, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रीन हाउस नाम सुने होंगे, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जोरदार ताली बजा दीजिए। आप जाते हैं दाढ़ी बाल बनाने के लिए, दाढ़ी बाल बनाने के लिए दुकान में जाते हैं तो सामने दर्पण लगा हुआ रहता है ना। तब बताइए, दर्पण आपको पढ़ा है कितना? 3, समतल, उत्तल, अवतल। वहां पे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? दाढ़ी आप लोग बनाने नहीं गए हैं, ब्यूटी पार्लर में गए हैं? जोर से बोलिए, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? फिर तो तू बता, इसका नमूना नहीं आता बोलने। समतल दर्पण। समतल। देखिए देखिए, फिर गलती बताइए, बताइए इसे, फिर गलती बताइए। बाल दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण आपको वहां पे दिखाई देता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब। इसका दिमाग में भूसा है। अच्छा, आंख है, नाक है, कान है, उसके जांच में जो प्रयुक्त होता है दर्पण, वह कौन सा दर्पण होता है? बताइए, बोलो जी। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है भैया, तो सोच रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, नाभिकीय जो विखंडन होता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन में क्या चीज होता है? मेरे नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? बताइए, क्या चीज उसमें रहता है? बताइए तो, नाभिकीय विखंडन में बोलिए। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, द्रव अवस्था में, बढ़िया से क्वेश्चन सुनिएगा, कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक अधातु, द्रव अवस्था में जो पाया जाता है अधातु है, और वही एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन बता सकते हैं? मैं आगे हूं, बोलो। ब्रोमीन। ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब, ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब है ब्रोमीन। अच्छा, विद्युत धारा मापी जाती है किस चीज में? विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अमीटर में, बहुत बढ़िया। अच्छा, कार्य आप लोग पढ़े ना, कार्य, उसको लगाइए। कार्य ऊर्जा, ताप, समय, चाल अदिश राशि है कि सदिश राशि? कौन कौन बता सकते हैं? अदिश राशि है कि सदिश राशि? देखिए, आगे से हाथ उठा है, इसका जवाब तुम सही सही दे दो। अदिश राशि। अदिश राशि है। अब इसके लिए ताली बजा दो। अब आपसे पूछा जाएगा त्वरण, त्वरण कैसा राशि है? अदिश की सदिश? बोलिए। सदिश। अच्छा, त्वरण सदिश राशि है। बल, बल, बल जी, बल कैसा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। इधर उधर देख रहा है कि कौन हमको हिंट देगा। अच्छा, इसके बाद विस्थापन कैसा राशि है? विस्थापन सदिश राशि। संवेग,
संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आपसे हम पूछ रहे हैं कार्य। कार्य कैसा राशि है? कार्य अदिश राशि। अधीश राशि, बिल्कुल सही, अभी तो बताए थे। ऊर्जा कैसा राशि है? सदिश के अधीश। ऊर्जा 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 अदिश। अदिश, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ताप, ताप कैसा राशि है? ताप 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 बोलो। अदिश राशि। समय, अदिश राशि। चाल, सदिश राशि। सदिश बोलता है चाल को। चाल कैसा राशि है जी? अदिश राशि। अदिश राशि है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, हम कुछ नहीं बताएंगे। अब हमको बताइए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बोलो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड माने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। जोर से बोलो, परमाणु। और जोर से बोलो। परमाणु। परमाणु, बिल्कुल सही जवाब। एक और हम सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा जवाब देना। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई क्या कहलाएगा? अणु। अणु, बिल्कुल सही जवाब। परमाणु के 3 मौलिक कण, एकदम आसान। परमाणु के 3 मौलिक कण का नाम किसको किसको पता है? परमाणु के 3 मौलिक कण का नाम, खड़ा होइए। हाँ, जोर से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, प्रोटीन का, यहाँ प्रोटीन खाना है। हाँ, 3 मौलिक कण का नाम बता तुम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसको नहीं पता है यार? इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन और वसा या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट, ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, है ना? परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब आगे क्लास में जाइएगा तो और भी खंडित करके पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनो, इलेक्ट्रॉनो, पॉजिट्रॉनो, मेसन, उसी में पढ़ना होगा। पाई प्लस, पाई माइनस, सब पढ़ाएंगे, काहे चिंता में। अब आगे देखिए, अब इसके बाद एक चीज और कर। अच्छा, एक चीज बताइए तो, लास्ट क्वेश्चन साइंस से रहेगा क्योंकि समय कम है ना? लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? जल्दी से बताना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? कौन बता सकता है? कौन कौन? अच्छा, वैसे बच्चे बताइए जिनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जिनसे हम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। इलेक्ट्रॉन का सबसे पूछ लिए हैं, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? हम किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से। बोलो जी। जे थॉमसन। जे थॉमसन, बिल्कुल सही जवाब। मैंने आप लोगों से लगभग 50 प्रश्न पूछे और 50 प्रश्न का जहां पे आपने गड़बड़ाया वहां पर बताने का भी काम किया, समझाने का भी काम किया। समय साइंस का यही होता है समाप्त। अब कल के वीडियो में मिलेंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।